हेलो फ्रेंड, दिस इज ए सीटेट सीडीपी क्वेश्चन आंसर सीरीज। तो इस वीडियो में हम सीडीपी 2012 का पेपर डिस्कस करेंगे। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम 15 क्वेश्चन 2012 के डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में अगले 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आप ये जरूर चेक करें कि आपके इसमें से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है? समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा क्या है? इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर पहला क्या है? तथ्यों की शिक्षा मतारोपण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर दूसरा क्या है? हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। ऑप्शन थर्ड क्या है? कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या है? दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रिया को बढ़ावा देती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। समावेशी शिक्षा में सभी प्रकार के बच्चों को सम्मिलित किया जाता है, लेकिन किस प्रकार से? उनकी जिस जिस प्रकार की आवश्यकता है उनको ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है? अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है? परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। ऑप्शन थर्ड क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति की अपनाकर। ऑप्शन फोर्थ क्या है? रटने को प्रोत्साहित करके। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर क्या कर सकते हैं? शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जब एक निरयोग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर पहला क्या है? सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है? प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए। ऑप्शन थर्ड क्या है? बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। ऑप्शन फोर्थ क्या है? उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। वैसे तो समावेशी सभी बच्चों को समावेशी शिक्षा में शामिल करने का पर बल देता है साइकोलॉजी, लेकिन क्या है, अगर कोई बच्चा अब विशेष रूप से निर्योग्य, जैसे कि कोई दृष्टिबाधित बच्चा है और उसको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, तो टीचर को क्या करना चाहिए? उसे उसी विद्यालय में भेजना चाहिए जिसमें दृष्टिबाधित बच्चों को पढ़ाया जाता है। यानी कि जो पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं उनको जिस विद्यालय में पढ़ाया जाता है उसी में उसको भेजना चाहिए, जहाँ पर वो जाके क्या अच्छे से चीज़ों को सीख पाएगा उसी माहौल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर पहला क्या है? व्यवस्था फेल हुई। ऑप्शन सेकंड क्या है? बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। ऑप्शन थर्ड क्या है? बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया है। ऑप्शन फोर्थ क्या है? बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यानी कि अगर बच्चा फेल होता है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं व्यवस्था फेल हुई है। टीचर ने जो भी शिक्षण विधि का यूज किया है, जो भी लर्निंग मटेरियल यूज किए हैं, जो भी विद्यालय का वातावरण है वो फेल हुआ है, ना कि कोई बच्चा फेल हुआ है। तो आपको सीटेट में एक बात याद रखनी है कि आपको कभी भी कोई भी बात का दोष बच्चे के ऊपर नहीं लाने देना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है? यानी कि आप किसी बच्चे को बीजों की अंकुरण की संकल्पना कॉन्सेप्ट समझाना चाहते हैं कि किस प्रकार से बीजों का अंकुरण होता है, तो उसके लिए सबसे सही पद्धति क्या होगी? तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है? बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना, यानी कि आप उसको चित्र दिखाओ बच्चे को कि पहले बीज को बोया, फिर उसमें पानी डाला, फिर धीरे धीरे ऐसे होगा। दूसरा क्या है? विस्तृत व्याख्या करना, यानी कि आप व्याख्या करके बताओ कि पहले हम बीज बोते हैं, फिर पानी डालते हैं, फिर नमी होती है, फिर ऐसे ऐसे बीज उगता है। ऑप्शन थर्ड क्या है? विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अनुकरण के चरणों का अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। ऑप्शन फोर्थ क्या है? श्यामपट्ट पर चित्र बनाना और वर्णन करना। तो अगर आप श्यामपट्ट पर चित्र बनाएंगे और वर्णन करेंगे तो क्या बच्चा अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ पाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। थर्ड में क्या? विद्यार्थी द्वारा पौधों के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। अगर बच्चा स्वयं से कोई बीज बोएगा और उसके चरणों का अवलोकन करेगा, उसके अंकुरण के, तो वो क्या करेगा? चीज़ों को अच्छे से सीख पाएगा। यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, वो स्वयं से अनुभव लेके चीज़ों को सीख पाएगा और वो अच्छे से समझ पाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि, तो यह किस बात का संकेत है कि बच्चा क्यों ऊब रहा है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर पहला क्या है, बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है, बच्चे को अनुशासित करने की जरूरत है। ऑप्शन थर्ड क्या है, संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। ऑप्शन फोर्थ क्या है, बच्चा बुद्धिमान नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। क्या हो रहा है, अगर बच्चा किसी कार्य को करने में ऊब रहा है तो इसका मतलब है कि कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। जैसे कि हमारे विद्यालयों में आजकल होता है, क्या होता है, बच्चा 5 घंटे विद्यालय में रहता है तो हिंदी का टीचर आता है तो वो क्या करता है, बच्चे को पढ़ाता है, फिर वही क्वेश्चन आंसर लिखवाता है और फिर वो बच्चा क्या करता है, उसको रटवाता है। फिर सेम साइंस का टीचर आता है, वही वो करवाता है। तो इससे क्या होता है, बच्चे का डेवलपमेंट नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, वो रट रहा है चीज़ों को ओनली, यांत्रिक रूप से एक मशीन की तरह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। फर्स्ट में क्या था, बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है, बच्चे कुछ भी चीज़ें सीख सकते हैं अगर सही पद्धति का यूज करके सिखाया जाए। ऑप्शन नंबर सेकंड में क्या है, बच्चे को अनुशासित करने की जरूरत है, तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि एनसीएफ 2005 क्या कहता है, बच्चे को अनुशासित नहीं करना है। यानी कि शांत कक्षा किसका प्रतीक है, अगर किसी कक्षा में शांति है तो किसका प्रतीक है, बच्चे कुछ सीख ही नहीं रहे हैं, यानी कि बच्चों की निष्क्रियता का प्रतीक है। अगर बच्चे में शोर होगा या बच्चे कुछ एक्टिविटी करेंगे तो शोर होगा, और एक्टिविटी करेंगे शोर होगा तो कुछ नया सीखेंगे। तो इसका राइट आंसर दूसरा भी नहीं होगा। तीसरे में क्या है, बच्चा बुद्धिमान नहीं है, तो बिल्कुल भी गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। आई होप आप समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर पहला क्या है, आध्यात्मिक। ऑप्शन सेकंड क्या है, व्यवसायिक। ऑप्शन थर्ड क्या है, अनुभविक। ऑप्शन फोर्थ क्या है, भावनात्मक। तो कौन सा सीखने का क्षेत्र है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, अनुभविक। यानी कि अनुभव के द्वारा बच्चा सीख रहा है, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना क्या है, सीखने का क्षेत्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की पद्धति, कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। तो समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण कौन सा, ये बताना है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर पहला क्या है, प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है, प्रकल्पना का निर्माण करना। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है, प्रकल्पना का परीक्षण करना। ऑप्शन फोर्थ क्या है, समस्या के प्रति जागरूकता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ है, समस्या के प्रति जागरूकता। ये क्या है, समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। अगर आप किसी समस्या को सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको उस समस्या के प्रति जागरूक होना चाहिए कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां डैश की ओर संकेत करती हैं। तो जो विद्यार्थी त्रुटियां करते हैं, यानी कि जो भी उनकी मिस्टेक्स होती हैं, वो किसकी ओर संकेत करती हैं। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर पहला क्या है, सीखने की अनुपस्थिति, यानी कि बच्चा सीखने में उपस्थिति नहीं है। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है, शिक्षार्थियों की सामाजिक आर्थिक स्तर, यानी कि बच्चे का सामाजिक और आर्थिक स्तर कम है इसलिए वो त्रुटियां कर रहा है, यानी कि उसका आर्थिक और सामाजिक स्तर नीचा है इसलिए वो त्रुटियां कर रहा है। ऑप्शन थर्ड क्या है, वे कैसे सीखते हैं। ऑप्शन फोर्थ क्या है, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता है, यानी कि बच्चा अगर त्रुटियां कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि बच्चे को रट्टा मरवाने की जरूरत है, उसको 24 घंटे रटवाते ही रहना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, वे कैसे सीखते हैं, इसका संकेत देती हैं। बच्चों की त्रुटियां किसका संकेत देती हैं कि आखिर वो चीज़ों को किस प्रकार से सीख रहे हैं और किस प्रकार की गलतियां कर रहे हैं। अगर कोई इंसान किसी चीज़ को सीखेगा तभी तो गलतियां करेगा, अगर वो सीखेगा कोशिश ही नहीं करेगा तो गलतियां कहाँ से करेगा। तो बच्चे जब कुछ नया करते हैं तो वो क्या करते हैं, त्रुटियां करते हैं। वो त्रुटियां किसका प्रतीक है, यानी कि बच्चा कुछ ना कुछ सीख रहा है, नया करने का प्रयास कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब बच्चे की दादी ने उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है, बच्चा डैश के कारण रोता है। तो इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, अजनबी दुश्चिंता के कारण। ऑप्शन सेकंड क्या है, वियोग दुश्चिंता के कारण। ऑप्शन थर्ड क्या है, सामाजिक दुश्चिंता के कारण। ऑप्शन फोर्थ क्या है, संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी कि संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण क्या हो रहा है, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो क्या होता है, बच्चा रोने लगता है। किसका कारण, संवेगात्मक दुश्चिंता का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं
और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम डैश पर आधारित है, तो यह किस पर आधारित है? तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर पहला क्या है? अधिगम के सक्रिय अनुबंधन पर आधारित है। ऑप्शन सेकंड क्या है? ज्ञान के निर्माण पर आधारित है। ऑप्शन थर्ड क्या है? अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन पर आधारित है। ऑप्शन फोर्थ क्या है? पुनर्वलन के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ज्ञान के निर्माण पर आधारित। यानी कि टीचर क्या कर रही है? बच्चे को स्वयं का ज्ञान निर्माण करने का अवसर दे रही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि, तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर पहले में क्या बताया गया? शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। ऑप्शन सेकंड क्या है? एक शिक्षक को हमेशा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। ऑप्शन थर्ड क्या है? शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन फोर्थ क्या है? बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का क्या दृढ़ विश्वास है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या बताया गया? शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। यानी कि बच्चा जो भी प्रत्यक्ष रूप से चीज़ों को देखता है और जो भी उसके अनुभव एक्सपीरियंस होते हैं वो क्या होते हैं? इम्पोर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। यह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की के डैश डैश बारे में चिंतित है। तो यह प्रश्न पत्र की किस चीज के बारे में चिंतित है टीचर, ये बताना है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर पहला क्या है? विश्वसनीयता। ऑप्शन सेकंड क्या है? वैधता। ऑप्शन थर्ड क्या है? संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने। ऑप्शन फोर्थ क्या है? प्रश्नों के प्रकार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न क्या पूछा गया था? एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की के डैश डैश बारे में चिंतित है। तो किसके बारे में चिंतित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने के बारे में चिंतित है कि आखिर जो भी हम पेपर तैयार कर रहे हैं उसमें संपूर्ण यानी कि पूरे सिलेबस से क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? तो आपको बताना है टीचर से रिलेटेड अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक। इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर पहला क्या है? विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति। ऑप्शन सेकंड क्या है? विषय वस्तु में प्रवीणता। ऑप्शन थर्ड क्या है? बैठने की उचित व्यवस्था। ऑप्शन फोर्थ क्या है? शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? टीचर से रिलेटेड पूछा गया है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, क्या है? विषय वस्तु में प्रवीणता। तो शिक्षक से रिलेटेड संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? विषय वस्तु में प्रवीणता। यानी कि टीचर जो भी विषय पढ़ा रहा है वो अपने विषय में विशेषज्ञ है या नहीं, उसको अपने विषय का पूर्ण ज्ञान है या नहीं, ये क्या करेगा? अधिगम को प्रभावित करने वाला मोस्ट कारक यानी कि सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगर टीचर को अपने विषय का ज्ञान ही नहीं होगा तो वो चाहे जितने अच्छे टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज कर ले, कितनी भी अच्छी शिक्षण विधि का प्रयोग कर ले, जब उसे जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है वही नहीं आता है तो क्या होगा? ये सब चीज़ें बेकार हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती है, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। वो पागम डैश डैश के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर पहले में क्या है? सीखने की तत्परता के उपागम पर आधारित है। ऑप्शन सेकंड क्या है? सक्रिय भागीदारिता पर आधारित है। ऑप्शन थर्ड क्या है? अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन पर आधारित है। ऑप्शन फोर्थ क्या है? अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड में क्या है? सक्रिय भागीदारी पर आधारित है। प्रश्न में क्या पूछा गया था? एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती है, यानी कि कोई भी क्वेश्चन होता है तो वो उसके उत्तर स्वयं नहीं देती, वह क्या करती है? अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चा और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए कहती है। वो क्या कहती है कि अपने स्टूडेंट से बोलती है कि ग्रुप में डिस्कशन करो और एक दूसरे का सहयोग करके चीज़ों को सीखो या फिर आंसर को खोजो, प्रोत्साहित करती है। उपागम डैश के सिद्धांत पर आधारित है। तो किसके सिद्धांत पर आधारित है? सक्रिय भागीदारिता। वो क्या कर रही है? बच्चों की सक्रिय रूप से भागीदारी सुनिश्चित कर रही है कि बच्चे सक्रिय रूप से भाग लेकर सीख सकें चीज़ों को। जब बच्चे ज़्यादा एक्टिव होकर चीज़ों को करते हैं या सीखते हैं तो वो क्या बहुत अच्छे से उनको सीखते हैं और लंबे टाइम तक उनको चीज़ें
याद रहती हैं। तो ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन थे, यानी कि 15 क्वेश्चन थे। 15 पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करें, और फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।